जी के शर्मा मैं जवाब वन वर्सेस नहीं आपने बोल दिया के शर्मा दे रहे देनी मैं ऐश्वर्या जी आप 1 मिनट बोलिए। ऐश्वर्या जी मैं इनकी बौखलाहट में समझ सकता हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हूँ, चाहे पंकज जी ओसामा बिन लादेन तक चली गई, तो इस स्तर का जो उपयोग कर रही हैं ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि इनके नेता जेल में, भ्रष्टाचार के मामले में जेल में, सोरे टॉप तीनों चारों सब जेल में है, नंबर लगा हुआ है, कुछ पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। इनके एक मंत्री को तो नैतिकता याद आ गई, लेकिन जो अंदर केजरीवाल जेल के अंदर है उनको नैतिकता नहीं समझ में आ रही है, उनकी नई जमीर जाग रही है। जो आदमी कहा करता था कि आरोप लगने पर पद छोड़ देना चाहिए, वो जेल जाने के बाद भी उसकी भाई ईडी की रेड आपने पढ़वाई है, नहीं जाग रहा। नहीं उसका भी इल्जाम आपके ऊपर लगा दिया के जी, के शर्मा जी उसका भी इल्जाम आपके ऊपर है कि भाई ईडी की रेड आपने पढ़वाई है। हाँ 24 घंटे तक। बोलिए अपना जवाब पूरा करने आप तो चोर रीना जी बात ये कहता है, रीना जी एक एक करके प्लीज। रीना जी आपके बीच में कोई नहीं बोला मैम, एक साल से चल रहा है, प्लीज डोंट डू दिस रीना जी का पाठ पढ़ा रहे हैं। रीना जी आपके बीच में कोई नहीं बोला मैम, थैंक यू। आप बात पूरी कीजिए। के ऐश्वर्या जी देखिए मेरा समय मुझे दे दीजिए। हाँ बोलिए प्लीज। मेरे विरुद्ध 4 लोग बैठे हैं। ऐसा है ऐश्वर्या जी, चोर कभी कहेगा कि मैं चोरी किया हूं, वो तो यही कहेगा कि मेरे ऊपर पुलिस का जो है अलग से गलत आरोप लगा रही है। तो केजरीवाल जैसा घोटालेबाज सातिर व्यक्ति वो कभी ये कहेगा? तो इसलिए मैं ये कहता हूं, अच्छा कितना सातिर है ये समझिए। अपना तो जेल गए, अपने पहले 2-3 मंत्रियों को जेल करा दिया, जाने के बाद 2 मंत्रियों का और नाम ले लिया, और वो 2 मंत्रियों ने और 2 लोगों का नाम ले लिया। ये पूरी आप पार्टी एक दूसरे को जेल में डलवाने के चक्कर में लग गई है। यह तो आश्चर्य की स्थिति है इनका। खैर मैं उनके ऊपर है, उनका कर्म हो जाने, वो तो भोगना ही पड़ेगा, और जाने बचने वाले हैं नहीं, ये तो न्यायालय देश का निर्णय कर रही है। लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, जहां से आपने डिबेट चालू किया ममता जी का, पंकज जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि कहने के लिए क्या है, वो तो यही कहेंगे जनता लड़ रही है, क्योंकि राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। राहुल गांधी अपना घर संभाल लें, अब उनका खुद का कांग्रेस पार्टी नहीं संभल रही है, लोग कांग्रेस पार्टी से मुक्ति ले रहे हैं, लोग छोड़ छोड़ के पार्टी भाग रहे हैं, वो नहीं संभल रहा है, देश क्या संभालेंगे वो, और क्या वो चुनाव प्रचार करेंगे यहाँ पर? तो ये स्वाभाविक है, उसमें उनकी गलती नहीं है, उनको यही बात कहनी पड़ेगी। जहां तक आपने ममता जी की बात की, मैं इतना कह सकता हूं, ऐश्वर्या जी आपने मुझे बहुत कम समय दिया, मुझे 10 सेकंड और दीजिए। धर्म विशेष दूंगा, त्योहार उनको खत्म करने दीजिए, आपको दूंगा। एक धर्म विशेष के त्योहार के समय पर है ना, वो एक धर्म विशेष के लोगों के साथ खड़े होकर मंच में, और किसको धमकी दे रही है, किसको धमका रही है? वहां के हिंदुओं को धमका रही है कि छोड़वे ना, ये धमकी दे रही है आप। लॉ एंड व्यवस्था, कानून व्यवस्था आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आपके पास एजेंसियां है वहां पर। इतना है तो आप लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए जो लोग आपको लग रहे हैं, लेकिन वहां से आप धमकाने की, तुष्टीकरण का सबसे निम्न स्तर है कि उनके ही त्योहार पे खड़े होकर आप रामनवमी के लिए नाम इशारा करके हिंदुओं को धमका रही हैं वहां पर। और पिछले रामनवमी में भी क्या हुआ, आपने जो इसी तरह जब दंगा हुआ वहां पर, एक धर्म के लोगों को आपने गिरफ्तार किया, और उसके बाद क्या किया आपने? तो आपको तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इतना नीचे आप गिर रही हैं एक मुख्यमंत्री होते हुए। ठीक कहा अभी पत्रकार महोदय ने कि आप शपथ किस बात का लेती हैं? तो ये हिंदुओं को धमकाना छोड़िए, ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद कीजिए, और ध्यान रखिए इसी तुष्टीकरण के नीति के कारण 42 में पिछली बार 18 सीट हम जीत के आए, भाई साहब जीत के आए, वो 24 उन्होंने जीता। बहुत अंतर नहीं है ऐश्वर्या जी, 6 सीट का अंतर है, और इस बार इसको 6 भी पाटेंगे, और इनसे जो देखते हैं क्या। ओके इसीलिए क्योंकि वहां की बंगाल की जनता जो त्रस्त है, वो त्रस्त जनता इन्हें जवाब देगी। मृत्युंजय तिवारी जी को भी रखिए, लेकिन रीना जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, और फिर तिवारी जी आ रहा हूं, नागर साहब आ रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, आपको स्पेशली बुलाया। अरे अभी आ रहा हूं, मौका ही नहीं दे रहे भैया। अरे रिलैक्स, अभी तो सिर्फ 19 मिनट हुआ, रिलैक्स, डोंट वरी। रेणु जी रीना जी, अरे नाम गलत बोल दिया, सॉरी मैम। अरे दुष्यंत जी प्लीज यार, प्लीज डोंट एक्ट, अभी आप स्मार्ट एक्ट, डोंट एक्ट। रीना जी, मैम रीना जी, you wanted to counter के शर्मा, 1 versus 1 on ऐश्वर्या जी मैम, अगर
ऐश्वर्या जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना ही कॉन्फिडेंस है कि वो जीतने वाले हैं, 400 पार आने वाली है, तो बाकी पार्टियों का कूड़ा करकट भ्रष्ट लोगों को क्यों अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं? अगर कोई कॉन्फिडेंट होगा तो वो और पार्टियों के भ्रष्ट लोगों को क्यों ज्वाइन करवाएगा? ऐश्वर्या जी, एक छोटा सा मैं प्ले करूंगी। एनसीपी की बात करूं, आपने भी सीख लिया। आ रहा हूँ के जी, ये शहजाद ने ऐसी आदत डाली है सबको। 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट ये शहजाद की टेक्निक है, सबने ले ली, घोटाला, सारी पार्टीज ने उठा लिया। महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, के जी, अब आपके पार्टी के नेता की टेक्निक उठा के आप ही पे वार कर रहे हैं। पार्टियों की ओके, पॉइंट टेक। अब देखिए ऐश्वर्या जी, ये Relax. सारे के सारे जो थे, सारे के सारे ये आती है के शर्मा जी की पार्टी में आ गए। राजनीतिक दिवालियापन पे हंसी मुझे मुझे- ये आती है मुझे बड़ा कि इन दुख लोग के होता पास है। अपने तथ्य नहीं मुझे है, बड़ा दुख होता है। अपने तथ्य नहीं है इन लोग के complete पास। कर लेने दीजिए शर्मा ये जी, सारे complete कूड़ा कर लेने करकट दीजिए। जिनको बता रही मुझे बड़ा हैं, दुख यही होता शरद है पवार उस समय कूड़ा कि करकट थे। शर्मा जी जैसे शरद पवार सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, दुख होता है। मनमोहन सिंह शर्मा जी, सबसे बड़े 10 भ्रष्टाचारी, सेकंड सुन यही लीजिए। यही ओके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, सबसे बड़ी एक एक करके, एक एक करके, के जी, एक एक करके, के जी, एक एक करके, अरे के बोलने जी, दीजिए शर्मा जी, के जी, रीना जी, बोलने एक एक दीजिए, करके। मेरा टाइम कंप्लीट बोलिए 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 मैम, बोलिए बोलिए बोलने बोलिए दीजिए। 30 सेकेंड। मुझे मृत्युंजय जी बड़ा आ रहा हूँ, दुख बराबर का होता टाइम है। मिलेगा, टेंशन नहीं। हाँ बड़ा बोलिए दुख रीना होता है। आनंद दादा आ रहा हूँ वापस। बोलिए मैम, बड़ा 30 दुख सेकेंड बाद होता है कि शर्मा जी जैसे सीनियर कार्यकर्ता टेबल कुर्सी लगाने में लगे रहते हैं और दूसरी पार्टियों के भ्रष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, राज्यसभा, केके जी की बड़ी चिंता है आपको। मंत्री वो बन जाते हैं। अपने अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो आप क्यों और पार्टियों के लोगों पे ईडी की रेड डलवा रहे हैं, सीबीआई की रेड डलवा रहे हैं, उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, किसी को राज्यसभा भेज Okay, रहे हैं। point taken. Now भाई you are अपने repeating. लोगों को कॉन्फिडेंटली उतारिए नाउ यू आर ground पे। रिपीटिंग, नाउ यू आर रिपीटिंग चुनाव रीना जी। लड़वाइए। क्विक इंटरजेक्शन बीजेपी और फिर मृत्युंजय तिवारी एंड दुष्यंत नागर जी, नहीं बोलिए के जी। नहीं, Quick. मुझे आश्चर्य है ऐश्वर्या जी, हाँ जी। आपको तो जंतर मंतर याद होगा, बिल्कुल याद है साहब। है ना, और यही केजरीवाल भी याद होगा। ये चिल्ला के पेटी भर के ले जाते थे, कहते थे कि ये देखिए शरद पवार सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सोनिया गांधी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी, राहुल गांधी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, लालू यादव सजा याफ्ता सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। आज कंधे मिल रहे हैं, आज कंधे मिला रहे हो, आज जो है कंधे मिला रहे हो। नेचुरली करप्ट पार्टी किसने बोला ये था? सुनिए, आज कंधा मिला के खड़े होके भ्रष्टाचारियों का संरक्षण कर रहे हैं। वाटर क्या यही अरविंद केजरीवाल ये बैठ के जंतर मंतर में, अब मुझे तो बोलने दीजिए ऐश्वर्या जी, मैं बोल रहा हूँ रीना जी, रीना जी प्लीज, रीना जी, रीना जी प्लीज, रीना जी, रीना जी, रीना जी, रीना जी, रीना जी, रीना जी मैम प्लीज। हाँ बोलिए के जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मृत्युंजय जी आ रहा हूँ, उसके बाद सीधा आपके पास 30 सेकंड्स के शर्मा जी। मैं ये कह रहा हूं इनके ये जो अरविंद केजरीवाल ये जो 25 लोगों की लिस्ट लेके घूमते थे देश भर के, उसमें भाजपा का कोई नेता नहीं था, एक नाम नहीं था भाजपा के नेताओं का। उसमें शरद पवार से लेके ममता बनर्जी से लेके सबका नाम चिल्लाते थे अरविंद केजरीवाल, और इस लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाने के लिए जो कहते थे कि नहीं मैंने नहीं मिलाया, जबरदस्ती लालू प्रसाद यादव ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ये सफाई देते थे केजरीवाल। और आज सबसे बड़े, उन सबसे बड़े ज्यादा घोटालेबाज बन के जेल के अंदर है। चलिए मृत्युंजय तिवारी, मृत्युंजय तिवारी, ओके ठीक, भाई जनता डिसाइड करेगी। ओके, वो केजरीवाल आज सबके साथ गले तो मिल रहे, ऑडियो सबका आप खुद जेल चले गए।